नमस्कार। अक्सर जब हम नाकामयाब होते हैं तो हमारा ध्यान जाता है बाहरी चीजों पर कि भाई हालात मुश्किल थे या शायद मौका ही नहीं मिला या कभी कभी लगता है किस्मत ने साथ नहीं दिया। और ये बातें अपनी जगह ठीक भी हो सकती हैं कई बार, लेकिन आज हम एक जरा अलग पहलू पर गौर करने वाले हैं। एक ऐसी बाधा जो शायद दिखती नहीं है मगर हमें कहीं ना कहीं अंदर से रोक लेती है। हमारे पास आज एक लेख के कुछ अंश है। शीर्षक है इसका अवरोधक संस्कार, असफलता के आंतरिक कारण। और ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बार बार असफलता मिल रही है इसकी जड़ें हमारे अंदर ही हो। तो आज हमारा मकसद है इस लेख के जरिए समझना कि ये अवरोधक संस्कार आखिर हैं क्या भला, कैसे ये हमारे मन में जगह बना लेते हैं और कैसे ये बिल्कुल अनजाने में ही हमारी तरक्की के रास्ते में एक अनदेखी दीवार सी खड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसे खोलने की। क्या ये वाकई मुमकिन है कि हमारी अपनी सोच, हमारे अपने बनाए हुए कोई मानसिक पैटर्न वही हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हो? एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करता है, अवरोधक संस्कार। सुनने में थोड़ा सा भारी लगता है, पर इसका मतलब क्या है, समझाएंगे आप? हाँ, ये शब्द सुनने में जरूर थोड़ा संजीदा है, पर इसका मतलब काफी गहरा है। ये दरअसल इशारा कर रहा है हमारे मन के उन पैटर्न्स की तरफ, उन ढांचों की तरफ। मतलब सोचने के वो तरीके, वो विश्वास जो धीरे धीरे बन जाते हैं, खासकर तब जब कोई इंसान बार बार नाकामी झेलता है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हुए और ये संस्कार बन गया, नहीं। लेख का इशारा है कि ये लगातार मिलने वाली असफलताएं हैं, निराशाएं हैं, उनका नतीजा होता है। धीरे धीरे ये जैसे मानसिक आदतें बन जाती हैं जो फिर अपने आप चलने लगती हैं बिना हमारे सोचे। अच्छा, तो ये सिर्फ विचार नहीं है बल्कि एक तरह के, जैसे आपने कहा, ऑटो पायलट मोड वाले मानसिक ढांचे। लेकिन ये बनते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ नाकामयाबी से ही बनते हैं या लेख कुछ और वजहें भी बताता है? हाँ, लेख इसकी जड़ों को काफी गहराई से देखता है। ये सिर्फ एक चीज का नतीजा नहीं। देखिए, सबसे पहली वजह तो यही है, लगातार के बुरे अनुभव, नकारात्मक अनुभव। जब कोशिशें बार बार नाकाम होती हैं तो मन में ये बात बैठने लगती है कि शायद मैं इसके काबिल ही नहीं हूं। ये एक बीज की तरह है। फिर इसमें जुड़ती है दूसरों की आलोचना। अब सोचिए, जब बार बार कोई कहता है अरे तुमसे नहीं होगा या तुम तो हमेशा गड़बड़ करते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आवाजें बाहर की नहीं रहती, ये जैसे हमारे अंदर बैठ जाती हैं, हमारी अपनी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मानने लगते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आता है हमारे अंदर का डर, खासकर दोबारा फेल होने का डर। वो सोच कि अगर फिर से वही हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये बेइज्जती कैसे बर्दाश्त करूंगी। ये डर हमें नया कदम उठाने से ही रोक देता है। और इन सब के साथ, या शायद इन सब के नतीजे में पैदा होता है आत्मसंदेह, खुद पर शक। क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ? शायद मुझ में ही कोई कमी है। तो लेख के मुताबिक ये सारे तत्व, बुरे तजुर्बे, आलोचना, डर, शक, ये सब मिलकर धीरे धीरे हमारे मन में इन अवरोधक संस्कारों को सींचते हैं, उन्हें मजबूत करते हैं, जब तक कि वो हमारी शख्सियत का, हमारे सोचने के तरीके का, एक जो अनजाने में हमारे फैसलों को नियंत्रित करते हैं। तो क्या हमारी जिंदगी के दूसरे अनुभवों ने भी इसी तरह की अनदेखी दीवारें या धारणाएं नहीं बनाई होंगी? मतलब सिर्फ नाकामी से जुड़े संस्कार ही नहीं, बल्कि शायद सफलता को लेकर या रिश्तों को लेकर या अपनी कीमत, अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में भी ऐसी ही गहरी मान्यताएं हो सकती हैं जिन पर हमने कभी सवाल ही नहीं उठाया। संभव है, बिल्कुल संभव है। सोचिए, कौन से ऐसे और विश्वास या नियम हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी सच्चाई मानकर जी रहे हैं, लेकिन वो असल में सिर्फ सीखे हुए पैटर्न हो जो हमें किसी न किसी रूप में सीमित कर रहे हो। हो सकता है हमारी खुशी की परिभाषा, हमारी सफलता के मापदंड या हमारे रिश्तों को चलाने के तरीके भी ऐसे ही किसी अनदेखे संस्कार से प्रभावित हों। तो लेख हमें एक तरह से अपनी सोच की गहराइयों में झांकने का न्योता देता है और ये सवाल पूछता है, हमारी कौन सी दीवारें अभी भी अदृश्य हैं, इन धारणाओं पर हमने कभी रोशनी डालकर नहीं देखा। ये खोज शायद कभी खत्म ना हो।